तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महापरिपूर्ण की। तो आपको इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी को अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने और अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ? तो 1927 में इसका गठन किया गया। रोलट एक्ट पारित कब हुआ? 1919 में। और अगर आपसे पूछ ले कि इस एक्ट को पारित किसने किया, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। पीछे लिख देता हूँ, यहाँ आप देख लेना, ठीक है। 1919 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना ही है। तो चलिए फिर से देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ जनवरी 1921 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और ये पुस्तक कब लिखी गई? 1909 के अंदर। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ। अभी आपको ध्यान में रखना है। 1930 में दमित, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना है, दलित नहीं, ये ना, ये दमित है, ठीक है। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर अंबेडकर ने। बारदौरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बताओ। बारदौरी सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, अंबेडकर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब किया? तो 1928 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया? लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर है? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया। 1917 में किया। सत्याग्रह क्या था? शुद्ध आत्मिक बल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध या प्रथम औद्योगिक विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। और किन के बीच हुआ? दूरी राष्ट्र व मित्र राष्ट्र के बीच में। खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ 1917 में। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? 1919 में। और कहाँ किया गया? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ किया गया? 1919 में। कहाँ पर किया गया था? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1920 में हुआ था। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? ये भी 1920 में हुआ था। और आपको इसमें ध्यान रखना है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन को
स्वीकृति मिली थी, यानी असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति मिली थी। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? 1920 में। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू हुआ? 1859 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। ठीक है, और इसके अंदर महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। ठीक है, पहले में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 में। 1920 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1928 में। 1928 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी पशुओं में फैल गई थी? रिंडर पेस्ट। 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? नई दास प्रथा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी जुलाई 1944 में। समूह 77 में शामिल है। विकासशील देश। हमारी खाद्य पदार्थ किस प्रकार के आदान प्रदान के उदाहरण है? तो सांस्कृतिक। 18वीं शताब्दी विश्व व्यापार का केंद्र था यूरोप। भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों के ले जाने की प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1921 में। विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य शुरू किया था 1944 में। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा डॉलर। बृहत उत्पादन पद्धति की पहली कार थी टी मॉडल। विभिन्न देशों के बीच परस्पर का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? चीन में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 में। आधुनिक छापे खानों का आविष्कार किया योहान गुटेनबर्ग ने। 1821 में समाज कौमुदी का प्रकाशन किया राजा राम मोहन राय ने। जहांनामा और शमसुल अखबार नामक फारसी अखबार कब प्रकाशित हुआ? 1882 में। मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। तो देखिए, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। रियो डी जेनेरो प्रतियोगिता सम्मेलन कब हुआ था? जून 1992 में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के रचयिता है सुमे सर। किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। भारत में 33% भूभाग क्षेत्र पर है। क्या है? मैदान। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है काली मृदा। गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति पशु चारण। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? 33%। पोटास फास्फोरस चूना में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चिपको आंदोलन का संबंध है हिमालयी क्षेत्र से। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। राजस्थान के किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव तांडव सेंचुरी घोषित कर दी थी? अलवर
जिले में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। बाघ संरक्षण का कारबोट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है चीता। केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो केरल में स्थित है पेरियार बाघ रिजर्व टाइगर। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में के रूप में होता है? एल्यूमीनियम प्रगलन। लौह इस्पात उद्योग है कृषि आधारित या आधारभूत उद्योग है। पटसन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? जूट। गुड़ व खांडसारी में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगा? चेन्नई में। खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग। भारी उद्योग है लोह इस्पात उद्योग। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? सड़क परिवहन। पूर्वी पश्चिमी गलियारे जुड़े हैं सिलचर तथा पोरबंदर से। सीमा सड़क संगठन कब लागू किया गया? 1960 में। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है सड़क परिवहन से। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम कौन सा है? चेन्नई। निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात कहलाता है असंतुलित व्यापार। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में देश का महत्वपूर्ण पत्तन है मांगाऊ पत्तन। पारादीप पत्तन है ओडिशा में। और कांडला पत्तन आज स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किया जाने वाला प्रथम बंदरगाह था कांडला। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का पश्चिमी छोर है ये है सिलचर ये पोरबंदर। इसमें पोरबंदर। डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसने व कब किया? वायसराय लॉर्ड इरविन ने कब किया? 1929 में। 1929 में। श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 में। 1948 में। श्रीलंका की चीनी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था 1956 में। बेल्जियम में 10 भाषी क्षेत्र है फ्लेमिश। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? सामुदायिक। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ 2009 में। ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। एक अच्छा उदाहरण है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का। बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कितने संशोधन किए थे? 4 संशोधन किए थे। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। पाउंड किसकी है? तो पाउंड है ब्रिटेन की। डॉलर अमेरिका की और रुपया भारत की। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करती है। बेल्जियम में कौन सी शासन प्रणाली है? बेल्जियम में संघात्मक शासन प्रणाली है।
बेल्जियम में फ्रेंच भाषी क्षेत्र है वेलोनिया। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? संघात्मक सरकार है। किस देश की सरकार एकात्मक है? तो इसके अंदर श्रीलंका में एकात्मक सरकार है। 7 आकर्षण बनाने का उदाहरण किस देश का है? अमेरिका का। संसार विषय किस सूची में शामिल है? संघ सूची में। कांडला पत्तन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल पत्तन के नाम से कांडला पत्तन को जाना जाता है। तो चलिए भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो इसके अंदर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघात्मक सरकार व्यवस्था कब बनाई? 1993 में। कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? प्रतिरक्षा। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है मेयर। कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इसके अंदर उत्तराखंड। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाने वाला राज्य नहीं है। तो इसमें उत्तराखंड नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 में। किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? स्कैंडिनेवियन देशों में। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। भारतीय समाज है पितृ प्रधान। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 1/3। किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक दे रखा है? नॉर्डिक देशों ने। भारत में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 5%। सामाजिक विभाजन आधारित होता है जन्म पर। 2001 में देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का हिस्सा था। इसके अंदर हिस्सा था 16.6। भारत में सन 2001 में राष्ट्रीय लिंगानुपात था 943। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? कांची राम जी। कौन सी क्रिया तृतीय क्षेत्र की नहीं है? तो इसके अंदर परिवहन है वो तृतीय क्षेत्र के अंदर नहीं आती है। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय के क्षेत्र को। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है क्षेत्र के, वो है प्राथमिक क्षेत्र। अल्प बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि के अंदर पाई जाती है। मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। आर्थिक कार्यों के प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि व सहायक क्षेत्र। किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित होती है? प्राथमिक क्षेत्र की। जिस वर्ष में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुए तृतीय क्षेत्र में से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ वर्ष था 2011-12। जिनके पास रोजगार नहीं कहलाती है खुली बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में नोट जारी करता है RBI। निम्न में जो अनौपचारिक उधारदाता नहीं है वह है सहकारी समिति। ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज लेने की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? फसल उद्योगों के लिए। कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधि पर नजर रखती है? RBI। भारत सरकार ने 500 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कब किया था? नवंबर 2016 में। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? समर्थक ऋणधारक।
वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवारों का साख का मुख्य स्रोत था साहूकार। जिस व्यापार संगठन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन कब की गई थी? 1990 में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है विदेशी निवेश। कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? टाटा मोटर्स। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल किसके द्वारा भेजी जा सकती है? इंटरनेट के द्वारा। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्विक प्रक्रिया कहलाती है। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका रही है बहुराष्ट्रीय कंपनी की। कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी वह था व्यापारिक हित। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अमेरिका देश की। कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अमेरिका की। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जाना जाता है वह है उदारीकरण। जिस संगठन का ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है वह है विश्व व्यापार संगठन। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये आपका महापरिपूर्ण था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई 1854 में। बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई 1855 में। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? प्राच्य। दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? पूर्व व अतीत का। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर में। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले 1730 में। 18वीं शताब्दी और 18वीं सदी लाल खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा था वह था सूरत। अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी रस सुंदरी देवी ने। 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया जेम्स ऑगस्टिन इक्की ने। केसरी का प्रकाशन किया बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया गोवा में। बंगाल गजट अखबार प्रकाशित किया बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने। गुलामगिरी के लेखक थे महात्मा गांधी। कब लिखी गई? 1909 में। छापाखाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है, इसमें निरंकुश स्वाद उड़ जाएगा। ये कथन है लुई सेबेस्तिये मर्सिये का।